Assalamu alaikum students and welcome to online class. I am Professor Nabila Yusuf with session of grammar and composition translation paragraphs. सेकेंड टर्म में लास्ट लेक्चर्स में हमने 1 2 3 मीन्स 20th ऑनवर्ड पैसेजेस किए 21, 22 एंड 23. बच्चे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई एम गोना स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू स्मार्ट सिलेबस पैटर्न. ठीक है, जैसे इस मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे डिस्कस भी किया था कि अब जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड होंगी. पैसेज नंबर 25, लेट्स स्टार्ट. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन मक्का. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born in मक्का. बॉर्न पैदा हुए. आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था. हिज फादर्स नेम वॉज अब्दुल्ला. हिज father's name was Abdullah. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की. His grandfather brought him up. His grandfather brought him up. जी, नेक्स्ट लाइन इज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा से शादी कर ली. When he was 25 years of age, he got married to Hazrat Khatija raziyallahu ta'ala anha. He got married to Hazrat Khatija raziyallahu anha से शादी कर ली. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पैगंबर हूँ. When he became 40 years of age, he declared, I am prophet. When he became 40 years of his age, 40 years of his age, he declared, मैं पैगंबर हूँ. I am the prophet. मेरी बात गौर से सुनो. लिसन टू मी केयरफुली और लिसन टू मी अटेंटिवली, वट एवर यू कैन राइट. खुदा एक है, इसकी इबादत करो. गॉड इज़ वन, वर्शिप हिम.
worship him. जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए इन मक्का में. हिज फादर्स नेम, आपके वालिद का नाम, वॉज अब्दुल्ला था. हिज ग्रैंड फादर, आपके दादा ने, ग्रैंडफादर दादा, ब्रॉट हिम अप, ब्रॉट अप होता है परवरिश करना, उनकी परवरिश की आपके दादा ने. When he was 25 years of age, जब आप 25 साल के हुए, he got married, आपने शादी कर ली, got married, शादी कर ली, to हज़रत खतीजा से. When he became 40 years of his age, जब वो 40 साल के हुए, he declared, तो उन्होंने ऐलान किया, declared ऐलान करना, डिक्लेयर्ड है ऐलान किया कर दें. आई एम द प्रॉफिट, मैं पैगंबर हूँ, प्रॉफिट पैगंबर. लिसन टू मी अटेंटिवली, लिसन सुनो, अटेंटिवली गौर से, मेरी बात को गौर से सुनो. गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है, वर्शिप हिम, उसकी इबादत करो, वर्शिप इबादत. So these are all difficult meanings of passage number 25 and sequence of translation into English. It is simple to learn, very easy that was to grasp the concept. Let's start next paragraph, that is passage number 28. Paragraph number 26 and 27 are not included in smart syllabus, means are not coming in your board exams. Hope you all are marking side by side, ठीक है? Whatever I am giving you lecture about means it is related to smart syllabus, and that is left over, it is not the part. So directly I am coming 25 to 28, it means 27 and 26 are not the part of your syllabus. So paragraph number 28, your first line of 28 passage is, अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे. Amjad's father passed away in his childhood. Amjad's father passed away in his childhood. Passed away, वफ़ात पा गए, ठीक है, या फौत हो गए थे. चाइल्डहुड बचपन, वो यतीम हो गया. ही बिकेम ऑर्फन, ही बिकेम ऑर्फन, ऑर्फन यतीम. इसका चचा इसे घर ले आया. हिज अंकल टुक हिम टू हिज हाउस. हिज अंकल टुक हिम टू हिज हाउस. अंकल चचा, टुक हिम घर लाना या लेकर आना, टू हिज हाउस घर. चचा का कोई बेटा नहीं था. ही हैड नो सन.
इसने अपने बेटे की तरह परवरिश की। He brought him up like his own son. He brought him up like his own son. अमजद ने एमए का इम्तिहान पास कर लिया और इसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई। अमजद पास्ड हिज एमए एंड ही गॉट अ गुड जॉब। अमजद पास्ड हिज एमए एंड ही गॉट अ गुड जॉब। ब्रॉट हिम अप परवरिश करना, गॉट अ गुड जॉब, गॉट मिलना, हासिल करना, टू अचीव समथिंग, गुड जॉब अच्छी मुलाजमत। अब इसका चच्चा बूढ़ा हो चुका था। Now his uncle had grown old. Now his uncle had grown old, past perfect tense. Had के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़, had grown old. Grown old बूढ़ा होना। अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की। अमजद सर्व्ड हिम लाइक हिज फादर। अमजद सर्व्ड हिम लाइक हिज फादर। सर्व्ड खिदमत की, लाइक हिज फादर बाप की तरह। चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। द अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ। द अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ। अमजद अब अपने चचा के कुनबे का मेंबर बन गया। Now Amjad became a member of his uncle's family. Now Amjad became a member of his family. Son-in-law, दामाद, मेंबर फर्द, फैमिली, कुनबा, घराना, ख़ानदान। लेट्स रिपीट इट। अमजद्स फादर पास्ट अवे। अमजद के वालिद फौत हो गए थे इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में ही। ही बिकेम ऑर्फेन, वो यतीम हो गया। पास्ट टेंस याद रखिएगा टेंस एंडिंग को। हिज अंकल टुक हिम टू हिज हाउस, उसके चचा उसे घर ले आए। ही हैड नो सन, उनका अपना कोई बेटा ना था। ही ब्रॉट हिम अप, उन्होंने उसकी परवरिश की। लाइक हिज ऑन सन, अपने बेटे की तरह। अमजद पास्ड हिज एमए, अमजद ने अपना एमए का इम्तहान पास किया। एंड ही गॉट अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। नाउ हिज अंकल हैड ग्रॉन ओल्ड, अब उसके चचा बूढ़ा हो चुका था। अमजद सर्व्ड हिम लाइक हिज फादर, अमजद ने खिदमत की उनकी। लाइक हिज फादर, अपने बाप की तरह। द अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ, अंकल ने, चचा ने उसे अपना दामाद बना लिया। नाउ अमजद बिकेम अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अब अमजद उनके
कुनबा का, उनके घर का, उनके ख़ानदान का मेंबर बन चुका था, फ़र्द बन चुका था। ठीक है जी। सो बन गया, बिकेम है, बन गया पे एंडिंग होगी, पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है। दिस वॉज पैराग्राफ नंबर 28। पैराग्राफ नंबर 29। यूनिक नोट्स पे हमारे पास पेज नंबर है बेटा 187 एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल दैट आई एम सेलेक्टिंग नाउ फॉर रिकॉर्डिंग्स द पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ठीक है। सो जो भी नंबरिंग अब बोर्ड पे मेंशन होगी ऑब्वियसली दैट वुड बी द पार्ट ऑफ स्मार्ट सिलेबस, और जो हमने छोड़ दिया होगा जो उसका वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा। सो पैसेज नंबर 29 पे आते हैं। हमारी लाइन है, हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर सदीक़ की बेटी थी। पास्ट टेंस है। ठीक है। हम सबको पता है, इसमें अपने वोकैबलरी का ख्याल करना है, अपने टेंस का ख्याल रखना है। टेंस को आइडेंटिफाई करना कि आप किस लाइन में क्या लिख रहे हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर सदीक़ की बेटी थी। हज़रत आयशा वॉज हज़रत अबू बकर सदीक़'s डॉटर। हज़रत आयशा वॉज हज़रत अबू बकर सदीक़'s डॉटर, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। हु वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ who was a close friend of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। शी वॉज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स वाइफ। शी वॉज द प्रॉफिट्स वसल्लम्स वाइफ। आप एक छोटे से कमरे में रहती थी। अगेन पास्ट टेंस। ठीक है। शी लिव्ड इन स्मॉल रूम। वेरी सिंपल। शी लिव्ड इन स्मॉल रूम। स्मॉल रूम, छोटे से कमरे में रहना, छोटा कमरा। ठीक है। डॉटर हम सबको पता है बेटी, एंड वाइफ ऑब्वियसली बीवी। क्लोज फ्रेंड, करीबी साथी या गहरा दोस्त। नेक्स्ट लाइन इज, ये एक सादा सा कमरा था। इट वॉज अ सिंपल रूम। इट वॉज अ सिंपल रूम। सी, जिसकी छत नीची थी। इट वॉज हैविंग लो रूफ, या फिर उसको प्रीवियस के साथ कंबाइन कर दें। इट वॉज अ सिंपल रूम विद अ लो रूफ। सेम भी कर सकते हैं, विद अ लो रूफ। छत नीची होना, नीची छत। सी, हज़रत आयशा घर का काम खुद करती थी। हज़रत आयशा यूज्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क्स या हाउस वर्क बाय हिमसेल्फ। आई एम रिपीटिंग द लाइन सर।
Hazrat Aisha used to do her housework herself. Hazrat Aisha used to do her housework by herself. बाय हर सेल्फ कर लें या यूज टू डू हर हाउस वर्क हर सेल्फ, ठीक है, दोनों तरह से सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हर सेल्फ बाय हर सेल्फ यानी खुद, वर्क बाय हर सेल्फ कर लें, खुद काम करना। आपकी ज़िंदगी सादा थी, हर लाइफ वॉज वेरी सिंपल। Her life was very simple. Simple, सादा। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। She loved the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम very much. She loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam very much, ठीक है। loved मोहब्बत करना और very much बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़हीन थी। शी वॉज़ इंटेलिजेंट, आप और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। एंड न्यू अ लॉट अबाउट इस्लाम। शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा ज़हीन, वेरी इंटेलिजेंट, ज़्यादा ज़हीन। एंड न्यू अ लॉट अबाउट इस्लाम, और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। एंड न्यू अ लॉट अबाउट इस्लाम। अच्छा बेटा, रिपीट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। हज़रत आयशा वॉज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़'s डॉटर। हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। हु वॉज़ अ क्लोज़ फ्रेंड ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गहरे दोस्त थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। शी वॉज़ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स वाइफ, वो बीवी थी किसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। शी लिव्ड इन स्मॉल रूम, ठीक है, शी लिव्ड वो रहती थी, पास्ट इंडेफिनेट, इन स्मॉल रूम छोटे कमरे में। इट वॉज अ सिंपल रूम विद अ लो रूफ, वो एक सादा कमरा था नीची छत के साथ, जिसकी छत नीची थी, ठीक है, यानी उनका लाइफस्टाइल इतना सादा था, वो एक छोटे से कमरे में गुजारा करती थी जिसकी छत भी नीचे थी, ठीक है, लेकिन वो कभी कंप्लेंट नहीं करती थी। शी वॉज हैप्पी एंड कंटेंटेड बाय हर लाइफ। हज़रत आयशा यूज़ टू डू हर हाउस वर्क बाय हर सेल्फ। हज़रत आयशा अपने घर का काम अपने हाथों से करती थी, खुद करती थी। हर लाइफ वॉज वेरी सिंपल, उनकी ज़िंदगी बहुत सादा थी। शी लव्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी मच, वो मोहब्बत करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन थी। एंड न्यू अ लॉट अबाउट इस्लाम, हेयर द वर्ड इज़ न्यू, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकॉज वी आर वर्किंग इन past tense, so be very careful what verb you have to use and what are the exact spelling of intelligent, simple room, low roof, close friend, it all has to be on your tips, ठीक है। Hope paragraph number 29 is totally clear to you people.
इन टुडेज़ लेक्चर वी हैड डन 3 पैसेजेस, ठीक है। हमने डिफ़िकल्ट मीनिंग्स देखा, उनके टेंस को डिस्कस किया, किस टेंस में थे, ठीक है। सो होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपने भी साइड बाय साइड इसकी रीडिंग की होगी। लर्न इट एट होम वेल, प्रैक्टिस इट ऑन योर नोटबुक्स, बी सेफ एट होम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।